जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम का डेट आउट हो चुका है और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आज हम सोच लिए हैं कि अब जो है जो भी क्लास आएंगी एसएससी जीडी की हम बात करें तो वो मैराथन क्लास लाएंगे, यानी कि सॉलिड जो है सीबीटी बेस्ड टेट पर आधारित जितने भी यानी कि 80 एमसीक्यू यानी क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग विषय के 20-20 करके जो पूछे जाते हैं, हम सारे के सारे लाने का प्रयास किए हैं। और यह है मैराथन क्लास चलने वाले हैं और सभी विषय का जो है बराबर और इजीली तरीके से पोस्टमार्टम होने वाला है, यानी कि सभी विषय का निपटारा जो है एक साथ हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को पूरा देखें और ज़रूर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अब बात कर लेते हैं आज की सब क्वेश्चंस की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, तो देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन पहला नंबर हम ले लिए। यहाँ पे दिया गया यदि IMPLORE को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, यानी GKNJMPC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में HUP को कैसे लिखा जाएगा कोडिंग में। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं, इसे समझने का प्रयास करना है, क्योंकि खुद से बनाने का प्रयास करना है, नहीं बने तो तब इसका सॉल्यूशन देखना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो हम I में हम कितना यानी कि क्या कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, 2 का जो है तो माइनस कर रहा है, 2 का माइनस कर रहा है, देख रहे हैं। जी में कितना कर रहे हैं, जी में क्या हो रहा है, तो 2 का जो है क्या हो रहा है माइनस, यानी कि IJK, यानी कि जी से हम चलेंगे तो क्या हो रहा है GHI, यानी कि 2 का माइनस कर रहा है। उसी तरह M में क्या करेंगे KLM, यानी कि 2 का सभी में जो है देख सकते हो ये माइनस हो रहा है, 2 का सब में माइनस हो रहा है, तो 2 का माइनस हो रहा है। इस तरह आप समझ गए हो। तो सब विषय में इसी तरह ई में भी 2 का माइनस कर दिया गया है, आर में भी 2 का माइनस हो गया है, सभी में जो है। उम्मीद करता हूँ अभी अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं क्या है HUB, तो क्या किया, इसमें भी 2 का माइनस कर दिया गया। तो 2 को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, इसमें भी 2 का माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का माइनस F हो जाएगा। F में H में अगर 2 को घटा देंगे तो F ही आ जाएगा ना। तो उसी तरह U में 2 को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो U में हम S हो जाएगा, B में क्या हो जाएगा, 2 को घटा देंगे A, और क्या हो जाएगा A और 2 को घटा देंगे तो दूसरा नंबर Z हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बात करते C हो गया। आप समझ में आ गए होंगे आसानी से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया टेबल, यानी कि खाली जो टेबल है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप दिमाग लगाओ को इसको सॉल्व कैसे करना है, तो दिमाग यही कैसे लग रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले दिमाग हम भी खूब लगाए हैं कि ये बनने का प्रयास किए तो नहीं बना, लेकिन बाद में बन गया। तो इसको क्या किया गया है, यानी कि 6 यहाँ पे 3 दिया गया, यानी 6 का जो क्या है 6 पावर 3 है, तो 6 पावर 3 करने के बाद कितना हो जाए 216। उसी तरह क्या है 2 पे पावर 4 किया गया, 2 पे अगर पावर 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाता है। उसी पे क्या किया है 2 7 पे पावर कितना कर देंगे जो 49 हो जाएगा, तो 7 पे पावर 2 कर देंगे तो 49 हो जाता है। तो इसका आंसर C हो जाएगा, आराम से बन जाता है। इसी तरह आपको देख के उड़ा देने हैं, यानी कि इसको जो है आसानी से आप उड़ा सकते हो। अब बात कर लेते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर की 3 की। तो 3 में यहाँ पे कह रहा है हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म का है आपके लिए, पूरा मैराथन क्लास लेके आ रहा है। अब डेली वाइज सोच रहे हैं कि जब तक एग्ज़ाम हो रहा है तो मैराथन ही चलना चाहिए। तो क्यों आप लोग सपोर्ट करते हो, तो हम डेली वाइज चाहेंगे तो इसका मैराथन लाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। अब बात करते हैं तीसरा नंबर की। तीसरा नंबर क्या होने वाला है, अगर इस तरह आप जैसे लूडो गोटी छक्का लेते हो ना, तो उस तरह से मान के चलो हम वही ले लिए हैं। तो अगर इसको इस तरह मोड़ देते हैं तो सीधा कर देते हैं तो ये सीधा हो जाता है। ये जो है जैसे कि ये नीचे ही रहने देंगे, छक्का ले लिए ये नीचे की तरफ है। अगर इसको इस तरह मोड़ खड़ा कर देंगे तो ये खड़ा हो गया साइड में, और ये भी खड़ा हो गया, ये भी खड़ा हो गया, ये भी खड़ा हो गया, चारों को हम ऐसे खड़ा कर दिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका जो विपरीत हो जा रहा है क्या, ये हच वाला विपरीत हो जा रहा है। अब इसका जो 5 जो बिंदा है, तो ये 5 बिंदे का जो विपरीत क्या हो जाएगा, 5 भी बिंदे का विपरीत ये हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, देख सकते हो। तो उसी तरह हमको चुनना है अक्षर में, तो हमको समझ लो कि ये छक्का है, सॉलिड ये है, तो अब ये हो जाएगा। अब इसका जो विपरीत है
क्या है, षटभुज का विपरीत ये क्या हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है। तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं किस आकृति में इस तरह है, तो हम ए आकृति में देख रहे हैं कि ये त्रिभुज, तो इसका विपरीत क्या है, गोल वाला, तो गोल वाला तो दिख नहीं रहा है, तो इसका हच वाला विपरीत ये भी नहीं हो रहा है। अब इसका विपरीत भी नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हम बात कर लेते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पिक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है, तो दिखना नहीं चाहिए क्योंकि हज का उल्टा है, तो ये वाला सीधा सीधा दिख रहा है कि ये ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये सब सारे के सारे सही दिया गया है कि कौन नहीं बनाया जा सकता ये कह रहा है, तो इसे घन से नहीं बनाया जा सकता, ए नंबर नहीं बनेगा, तो आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया, जूम कर लेते हैं इसको। यहाँ पे चौथा नंबर कहता है DHL, DHL ए दिया हुआ है, तो क्या इसका मतलब हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हम सीधा दिख रहे हैं कि डी का जो है कि उल्टा ए है, यानी कि डी का जो है ए में कितना घटा देंगे, 3 को घटा दिया जा रहा है, एच में भी कितना घटा देंगे, तो 3 को क्या किया जा रहा है, 3 को सब में घटा दिया जा रहा है। तो उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, यू में भी 3 को घटा देंगे, वाई में भी 3 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ये आपको जो है A to Z जो है क्रम, जो अंग्रेजी वर्णमाला का A to Z आपको क्रम में यानी लफ्ज़ पे याद रखने हैं कि किस क्रम में A आता है, किस क्रम में B आता है। इसको अगर आप याद रख लोगे तो आसानी से बना ले जाओगे रीजनिंग को। यही सारा नंबरिंग पे सिस्टम है। इसका उल्टा 3 का हम क्या कर देंगे, 3 का हम अगर यदि माइनस कर दिए जा रहा है तो NRV हो जाता है, NRV, यानी कि इसका आंसर B हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो प्लेटफॉर्म का जो है न्यू सेट है, प्रैक्टिस सेट जो हमने परचेज़ किए हुए हैं, इसी को जो है सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो अब बात यहाँ पे दिया गया, यदि 7 गुने 1 है तो 12 हो जा रहा है, तो 7 गुने 1 बराबर 12 कैसे हो जाएगा 12, ये भी सोच लो बाबू कैसे हो जाएगा। तो सोचना क्या है, इसमें खुद यहाँ पे देख रहे हैं 7 में क्या किया, 1 माइनस कर दिया गया है तो कितना 6 हो गया, उसके बाद 2 से गुना कर दिया तो 12 हो जाता है। ठीक उसी तरह क्या करेंगे हम 7 में भी वही करेंगे लास्ट में, बस हमको एक रिलेशन पता चल गया तो और कुछ नहीं करना बीच वाले को, इसको छोड़ देंगे, इसको लास्ट में जो देख रहे हैं ये है तो इसको हम करेंगे। 7 में क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे तो 3 हो गया, अब 3 को गुना कितना कर 2 से कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर B हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन में क्या है, कथन निष्कर्ष है। बहुत ही मज़ा आता है बनाने में कथन निष्कर्ष। चलो अगर नहीं समझ में आता है तो आज समझ लो, अगर आज बढ़िया से समझ लोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की। इसको सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। कहा गया है कि सभी फूल पत्ते हैं, तो फूल को हम क्या लिख सकते हैं, फूल को आप भी लिख सकते हैं, है ना, फूल हम लिख, सभी फूल क्या है, इसे फूल बना दिए, आप लिख दिए। अब इसको कलर को फिर चेंज कर लेते हैं। सभी फूल क्या है, पत्ते हैं, तो हम यहाँ पे पत्ते पौ लिख सकते हैं ना, पौ लिख दिए। अब एक बार फिर कलर को हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में बहुत ही आसानी हो सके। अब कहता है ये हो गया सभी फूल पत्ते हैं, तो फूल नीचे आ गया, फूल ऐसे कर दिए, ठीक है। अब कहता है पत्ते, पत्ते हो गया। अब कहता है कुछ फूल पौधे हैं, तो इसका मतलब जो फूल कुछ फूल पौधे हैं तो ऐसे करके हम दे दें, ऐसे करके कर सकते हैं। तो पौधे को पौधे ऐसे लिख देंगे, पोकार पो पौधे। अब चलो हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कहता है कुछ पत्ते पौधे हैं, तो कुछ पत्ते पौधे हैं यानी कि कुछ पत्ते की बात कर रहा है, तो यानी कि कुछ की बात करें तो कुछ कुछ क्या है, कुछ पत्ते भी पौधे हैं और कुछ फूल भी क्या है, पौधे हैं, तो दोनों हो जाता है कुछ। तो इसका हम बात करते हैं आंसर 1 नंबर जो है सही है, हो जाता है सही, बिल्कुल बात सही है क्योंकि समझने का बात है। यानी कि जब कुछ फूल जो है पौधे का जिक्र किया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों लाइन जो है टच कर रहा है, दोनों का लाइन, तो इसका मतलब कुछ दोनों में लग जाए तो दोनों सही हो जाएगा, कुछ पौधे फूल है तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हम बात करते हो क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सही निकलता है, C नंबर आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब 7वें नंबर में क्या कह रहा है, 7वें नंबर की हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया, हम हिंदी मीडियम का ही देख लेते हैं, सवाल देखेंगे, जूम कर दिए जाना है ताकि देखने में आसानी हो। तब बात करते हैं निम्नलिखित आकृति में वर्ग अंतरिक्ष यात्री को दर्शाता है। तो ठीक है, वर्ग जो है अंतरिक्ष यात्री को दर्शाता है। हम यहाँ पे आपको देखने होंगे वर्ग में क्या होगा,
तो क्या कहता है, वर्ग जो अंतरिक्ष यात्री ओ लिख दिए, ठीक है, उसे अंतरिक्ष समझ जाओ, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। अब कहता है त्रिभुज तैराक से, त्रिभुज हो गया, यहाँ पे तैराक तो एक लिख देंगे, समझ जाओ। अब कहता है वृत्त महिला से, वृत्त क्या है, महिला हो गया, हम लिख दिए, ठीक है। अब कहता है महिला को दर्शाता है, और आयत भारतीय को दर्शाता है, आयत हो गया, MIN खाली लिख दिए, IND, ठीक। इंडियन हो गया, समझ जाओ, समझना है, सिर्फ समझना है बस, और कुछ नहीं, भारतीय को। और कहता है अक्षरों का कौन सा समूह, अक्षरों का जो है कौन सा समूह उन महिलाओं को दर्शाता है जो या तो भारतीय हैं या तो तैराक है। तो ये ऑप्शन में दिमाग लगाओ, ऐसा क्या कौन सा अक्षर है जो कि जो भारतीय और दोनों को दर्शा रहा है। तो इसका हम देख सकते हैं क्या है, तो हम सी नंबर यानी कि सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो बी क्या है, बी में जो क्या है, BCD, यानी कि बी हो जाता है, सी हो जाता है, डी हो जाता है। तो इसमें कहता क्या है, यानी उन समूह, यानी कि कौन सा समूह उन महिलाओं को दर्शाता है जो तो या तो भारतीय है या तो तैराक है। तो ये जो क्या होता है, तैराक उन समूह महिलाओं को, ये तो पूरा पूरा महिला हो जाता है। तब क्या है इसमें, क्या तैराक भी कह रहा है, तो ये पे तैराक हो जाता है, त्रिभुज तो तैराक है, तो डी जो है तैराक हो जाता है, और सभी उन महिलाओं को दर्शाता है जो कि या तो भारतीय या तो थी, तो ये तो महिला हो जाता है पूरा पूरा। और त्रिभुज में क्या हो जाती है, तैराक हो जाता है पूरा त्रिभुज, हो गया, या तो भारतीय इंडियन, यहाँ सी तो इंडियन में आ जाता है, बी भी इंडियन में आ जाता है, डी क्या हो जाता है, डी तैराक में आ जाते हैं, यानी तैराक में आ जाता है और महिला भी है। तो इसका आंसर हम बात करें तो सी हो जाएगा, BCD तीनों के तीनों जो है ऑप्शन एग्जैक्ट सही बैठता है। अब जो इस तरह जो लिख लिख के करोगे ना तो ध्यान से आ जाएंगे ध्यान में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया है, यानी दी गई आकृतियों में से उस आकृतियों को चुनिए जो जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि ये प्रश्न वाले जो आकृति इन चारों में से किस में है निहित, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो किस में चुनना, जितना जल्दी आप चुन लोगे उतना अच्छा रहेगा। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको जीके टच करना है, क्या जीके, उसके बाद क्या टच करना है, हिंदी टच करना है। जितना जल्दी आप जो भी से आप जल्दी बना लेते हो उसको जल्दी पहले सॉल्व कर लेना है। जीके के बाद हिंदी, हिंदी के बाद क्या है आपको रीजनिंग चुनना है। लास्ट में आपको मैथ जो बनाने हैं, समय बचता है तो ठीक है, नहीं तो मैथ में उलझे रह जाओगे। किसी भी क्वेश्चन में उलझे नहीं रहना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को टच करेंगे जो एक नज़र में क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको टच करते हुए आर पार कर देना, यानी कि 1 से 2 3 स्टेप में हमको रखना है। एक ही क्वेश्चन में अगर उलझे रह जाते तो आपका समय पार हो जाएगा। ऑनलाइन है इसमें और समय की काफ़ी कमी रहती है। अब बात कर लेते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। तो 8वें में क्या कह रहा है, तो 8वें का हम बात कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि ये वाली आकृति चुनना है। तो हम देख सकते हैं ए में जो है आकृति सॉलिड दिख रहा है। तो ए में कैसे दिख रहा है सॉलिड आकृति, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आकृति है, ऐसे करके टेढ़ा है, फिर ऐसे करके है, फिर ऐसे करके है। तो यहाँ पे ये आकृति हम देख रहे हैं ध्यान से, इस तरह ये आकृति निहित है। तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि 9th नंबर क्वेश्चन की। 9th नंबर में क्या कहता है कि लुप्त संख्या को चुनना है। तो लुप्त संख्या में आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो 1 का अगर हम क्या करेंगे, 1 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा। अगर 2 का हम क्यूब कर रहे हैं तो 8 में देख रहे हो 2 का क्यूब कर रहा है तो 8 हो जा रहा है। इसमें क्या किया कि यहाँ पे सीधा दिख रहा है 3 का क्यूब कर दिया रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का क्यूब कर दिया गया है, यहाँ पे 5 का क्यूब कर दिया, यहाँ पे 6 का क्यूब कर दिया। अब यहाँ पे हम ऑटोमेटिक है, यहाँ पे 7 का क्यूब कर देंगे, यहाँ पे 8 का कर देंगे, यहाँ पे 9 का क्यूब किया गया। 8 का क्यूब कैसे होता है, आपको क्यूब रूट जो है याद करना है। तो लफ्ज़ पे याद रखना है, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो 512 हो जाएंगे, तो इसका आंसर 512 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट वाला है, इसमें आपको उलझा सकते हैं। ये जो है जितने भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट वाले होते हैं सारे के सारे जो एक बहुत सा इजी होते हैं, कितना होता है कि आपको उलझा भी सकते हैं। तो इसको क्या किया गया है, इसको हम भी बनाने में उलझ गए थे, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम, ध्यान से देखेंगे। तो इसमें कहता है कि ABCD 6 फ्रेंड है, जो है मित्र है, अब पंक्ति में खड़े हैं। तो हम एक पंक्ति ले लिए, ठीक है। अब यहाँ कलर को भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पंक्ति में कहता है बी और एफ, बी जो है एफ और डी के बीच में बैठे हैं, बी जो है एफ और डी के बीच में बैठे हैं,
एफ और डी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डी लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे बी लिख दिए, यहाँ पे एफ लिख दिए, ठीक है, लिखा गया। भी एफ और डी के बीच में लिखे हैं, हम गैप लिख देंगे क्योंकि बाद में फिर किसी को घुसा देगा तो उसको भी जगह रखना पड़ेगा ना, इसको गैपिंग करके लिखना पड़ता है, ताकि फिर बाद में कहता है कि ये भी उसके बीच में, तो वो भी करना पड़ता है। तो इसी प्रकार हम गैपिंग करके लिखें। अब कहता है एफ जो है ए और सी के बीच में बैठे हैं। एफ क्या है, ए और सी के बीच में बैठे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, एफ जो यानी कि एफ है ए और सी के बीच में बैठे हैं। तो एफ हो गया, ए और सी के बीच में बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे, लिख दिए, हो गया। अब कहता है एफ जो है ए और सी के बीच में है। अब कहता है ए जो है डी तथा एफ का पड़ोसी नहीं है। ए जो है डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। तो ई डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब जो क्या है, यहाँ पे ई है, ठीक है। एफ और ए जो है डी का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब इस बीच में ई है। तो अब यहाँ पे कहता है सी और डी पड़ोसी नहीं है, तो सी डी है जो ये पड़ोसी नहीं है, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। तो सी कहता है सी डी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, तो सही भी पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल बात सही है। अब कहता है एफ के तुरंत दाएं है को है, एफ के तुरंत दाएं को है, बिल्कुल सही है। इधर चलेंगे दाएं, इधर चलेंगे, यानी इधर से चलेंगे तो इधर चलेंगे दाएं, ठीक है, इधर से चलेंगे बाएं, तो हो गया। अब यहाँ पे कहता है पड़ोसी नहीं है, तो कहता है कि निम्न में से किन दो लोगों के बीच में एफ खड़ा है। तो किन दो लोगों के बीच में एफ खड़ा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो किन दो लोगों के बीच में एफ खड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, एफ जो सी और ई के बीच में दिखा रहा है, सॉरी यहाँ पे जो सी हो जाएगा, यहाँ पे एफ जो है बी और सी के बीच में आना चाहिए ना, तो बी और सी के बीच में यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ से सी हट जाएगा, तो ये यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। ई जो क्या होगा, ई यहाँ पे हो जाएगा, ई इस तरह है। तो एफ जो है किसके बीच में बैठा है, एफ जो है बी और सी के बीच में बैठा है, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आप ध्यान से इसे बैठा के भी निकाल सकते हो आराम से। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से प्रश्न आकृति की जगह आने वाली अक्षर समूह का चयन करना है। प्रश्न आकृति के बीच में आने वाले अक्षर समूह का चयन करना है, तो हम यहाँ पे कैसे चयन करना है, तो बी में हम देख सकते हैं, तो बी में कितना ऐड कर देंगे, बी में जो है 2 को माइनस कर देंगे तो डी हो जाता है, 2 माइनस करेंगे डी हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके हम चलते हैं। अब आर में कितना माइनस कर देंगे, आर में जो है हम 3 का माइनस कर देंगे, यानी कि 3 को अब ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यू हो जाता है, आर एस टी यू, ठीक है। अब इसी तरह हम आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे दिया गया है क्या, अब यहाँ पे जेड चलेंगे, जेड में कितना कर देंगे, तो 2 को पहले क्या किया माइनस कर देंगे, तो क्या होगा एक्स वाई, यानी कि एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड 2 माइनस, अब क्या किया गया यू में, आप क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स, तो इसका एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स 2 एक ही ऑप्शन में है, तो सी में, तो एक्स एक्स सी में है, तो 2x निकल गया, तो निकल। इसी तरह जो है क्या किया है, सब में जो है इसमें भी 2 का अंतर चल रहा है, यानी कि पहले -2 किया गया है, तब +3 किया गया, प्लस -2 किया गया है, +3 किया गया है। इसी तरह जो है ये चलते जा रहा है, यहाँ पे इस तरह भी, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे भी चलते जाएगा। तो ये ऐसे करके अभी आप निकाल सकते हो, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि क्या किया गया यहाँ पे क्या गया -2 कर दिया गया है, ठीक है। फिर आर में क्या किया, मैं +3 कर दिया गया। उसी तरह क्या किया गया जेड में, क्या किया गया जेड में -2 कर दिया गया, यू में +3 कर दिया जा रहा है। इसी तरह जो है सिलसिला चलते जा रहा है, यहाँ पे -2 कर देंगे तो यहाँ पे +3 कर देंगे, इस तरह चलते जा रहा है, आप ध्यान से निकाल सकते हो, इसका आंसर सी होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि 12वें नंबर क्वेश्चन की। अगर दर्पण दी गई है कि आकृति, यानी कि दर्पण जो है दाईं ओर रखा गया, यानी कि इस साइड जो है दर्पण रखा गया है, ठीक है, इस साइड दर्पण रखा गया, अक्षर यहाँ पे दिया गया है, इसके साइड यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है। आकृति सही दर्पण छवि कौन सा होगा, तो सही दर्पण छवि की हम बात करें तो ये क्या होने वाला है,
अगर हम यहाँ पे दर्पण रख देंगे तो सही छवि क्या बनेगा, आप खुद से भी ध्यान लगा सकते हो। जब भी यहाँ दर्पण रखेंगे एट द रेट जो है ये क्या होगा, एट द रेट का जो है ये उल्टा हो जाएगा। तो एट द रेट उल्टा है, यहाँ पे देख सकते हैं डी में उल्टा है, ए में, बी में उल्टा है। लेकिन ये तो ऐसे नहीं होगा, ये अक्षर के बाद में है तो अक्षर से पहले आ जाएगा, सबसे पहले एट द रेट होगा, ये भी कट जाएंगे। तो बचा ये दोनों। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं तो के यहाँ पे सीधा है तो के उल्टा होगा, तो ये गलत है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा एंड डी हो जाएगा। ध्यान से ऐसे भी मार सकते हो इसको। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर की हम बात करें 13 की, कहता है उन संख्याओं का के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, उस संख्या का युग्म जो है का चयन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड दिख रहा है, 6 को जो है इसे कट जाएगा। 6 जो है 174 से हम बात कर लेते हैं तो क्या होगा, 6 जो 174 से क्या होता है, सॉलिड कट रहा है, तो कट रहा है। और यहाँ पे हम बात करते हैं 6 दूना 12, तो बचा कितना 5, 9 छाक 54, ये कट जाता है, ये तो होगा नहीं, ये भी कट जा रहा है। अब आगे भी देख रहे हैं ये भी कट जाएगा, 5 6 15, 5 6 5, ये भी कट जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 8 8 एक बार 5, तो इसका आंसर हम क्या देख सकते हैं, तो क्या होने वाला है, तो इसका आंसर जो ये भी बात करते हैं 11 11 11 का 7 से, 11 12 32 से, 11 13 43 से, ये भी कट जा रहा है 11 से। तो इसका मतलब है तीनों जब कट जा रहा है तो ये जो है 8 से नहीं कटेंगे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये 8 से ऑटोमेटिक है कि एक ऑप्शन जो ऐसा नहीं कटेगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो निम्नलिखित दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो संबंध को दर्शाना है आपको, तो ऐसे भी चुन लेना, ये क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, मानव जाति है, मानव जाति ही खिलाड़ी और क्रिकेटर दोनों होते हैं। तो ऐसे ऑप्शन कौन सा है जो कि आपको सटीक बैठ रहा है, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले मानव जाति आएगा, ठीक है। उसके बाद खेल खेलेगा, खेल के अंतर्गत ही ना खिलाड़ी क्रिकेटर आ जाते हैं, हॉकी, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं वही ना खेल खेलेंगे, चाहे जो भी खेल खेले, तो कोई भी खेल खेलने वाला तो खिलाड़ी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। इस तरह आप देख सकते हो निकल जाएगा आसानी से, जितना जल्दी आप ढूंढ लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो उस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन हम हिंदी मीडियम को देख के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हिंदी मीडियम को हम जूम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे 15वें नंबर की। ए प्लस बी का अर्थ क्या होता है, ए बी का पिता, यानी कि ए जो है बी का पिता हो जाता है, ठीक है। प्लस का मतलब ए जो है बी का पिता है, जहाँ पे टीरा चल गया वो हो गया पिता, पिता हो गया, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि ए माइनस बी का अर्थ होता है बी ए का बहन है, बी क्या है, ए का बहन है, बहन लिख दिए, बॉ खाली लिख दिए, हो गया। अब गुने का मतलब क्या होता है, ए बी की माँ है, ये क्या है, बी की माँ है, माँ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है भाग का अर्थ क्या होता है, बी ए का बेटा है, बी जो है ए का बेटा है, ए का बेटा क्या है, बी है, हो गया, लिख दिए बेटा। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन पी प्लस आर गुने टी माइनस क्यू भागा एस और प्लस यू में है, तो पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। तो ये संबंध आपको दर्शाने होंगे, निकालने होंगे, कितनी जल्दी आप निकालते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम प्लस में चलते हैं, तो प्लस में यहाँ दिया गया है ए जो है, ए क्या है, बी का पति है, तो उसी तरह क्या होता है पी आर का पति है, ठीक है, पति है, चल दिए। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे, या तो आप पेज दिया हुआ रहता है वहाँ पे आप नोट करते जाओ उस। अब गुने का मतलब क्या हो जाए, ए बी की माँ है, अब आर है टी की माँ है, ठीक है, आर जो है टी का माँ है। उसी तरह घटाव का मतलब क्या है, बी जो है ए की बहन है, अब कहता है टी जो है, यानी कि ये बहन है, यानी क्यू बहन है टी का, क्यू बहन हो गया टी का, ये बहन हो गया अब, ठीक है। अब ये भाग का मतलब क्या हुआ, ए भाग का मतलब बी ए का बेटा है, तो बी जो है का बेटा है, मतलब एस जो है क्यू का बेटा है,
ठीक है, एस क्यू का बेटा है। अब रिलेशन आपको सिर्फ पी और एस में ही चुनने हैं। तो पी और एस में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये नाना हो जाएगा। जब ये यहाँ का ये क्या हो जाएगा, ये इसका पति है, इसका जो है यानी कि आर टी जो आर का माँ है, ठीक है, यानी कि आर जो है क्या है, यानी कि ये बी की माँ है, तो ये हो जाता है, ये जो है बी की माँ है तो आर टी की माँ है, तो ये इसका क्या है, ये इसका क्यों हो जाता है, यानी कि भाग घटा होगा, मतलब क्या होता है, बी जो ए की बहन है तो ये क्यों हो जाता है टी की बहन, और ये हो जाता है इसका भाग का मतलब क्या हो जाएगा, बी ए का बेटा। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो P जो है S से क्या संबंध है, पी एस का क्या है, नाना है, तो इसका आंसर B हो जाएगा। इस तरह आपको ध्यान से जो है पढ़ के, यानी कि लिख के, आपको पेज दिया हुआ रहता है नीचे एग्जाम हॉल में, तो पेज पे आप लिखते जाओगे ना तो इसे जल्दी निकल जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर कहता है, 16 नंबर हिंदी मीडियम हम देखते हैं। तो नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़ा को मोड़कर काटने के क्रम में दिखाया गया है, और कागज को खोलने, यानी कि यहाँ पे खोलने पर कैसा दिखाई, खोजने नहीं खोलने पे जो की जगह पे लो होना चाहिए, ठीक है। तब ये कागज हम पूरा का पूरा यहाँ पे सिर के ले लिए हैं, ठीक है। अब इस तरह कागज को मोड़े हैं, तो हम इसको मोड़ दिए तो ऐसे करके कैसे बन गया, यहाँ देख सकते हैं इस तरह बन गया, ठीक है, इस तरह बन गया, ठीक है। अब इसको भी हम बीचों बीच मोड़ देंगे, तो इसको बीचों बीच अगर हम मोड़ देंगे तो ये आकृति इस तरह के बन जाएंगे, यानी त्रिभुज बन गया, ठीक है, बन गया। अब इस आकृति को क्या किया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे कर दिया गया है, ऐसे कर दिया आकृति को, ऐसे यहाँ पे डॉट 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 करके ऐसे मोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक गोल जैसा दे दिया है, यहाँ पे गोल जैसा कटिंग कर दिया है। जैसे आप शादी वगैरह सब जो गांव में फंक्शन होता है, शादी विवाह सब में अगर मंडप सजाने जाते हो, कभी भी देखते हैं गांव में जो है, जो कागज होता है ना, रंगीन कागज, उसको कटिंग कर दिया जाता है इसी तरह मोड़ के, कटिंग करके फिर खोलते हैं तो एक नंबर झालर, यानी कि कई अच्छे डिजाइन बन के निकल के चला आता है। उसी तरह इसको आप कटिंग करके यहाँ पे इसे कटिंग कर दिया गया। अब इसी को खोलेंगे, खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, जब इसे हम खोलेंगे ना, तो खोलने के बाद क्या, तो हम यहाँ पे देख सकते सी आकृति के देख सकते हैं। जब दो देख रहे होते हैं कितना, तो जब दो बिंदा यहाँ पे गोल वाला है, ये गोल गोल है वह जी, एक त्रिभुज यहाँ पे दिया, जब एक त्रिभुज यहाँ पे तो यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। एक त्रिभुज जब है तो खोलेंगे तो चार त्रिभुज तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, चार, एक त्रिभुज है चार हो जाएगा, और दो गोल वाला है तो दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, देख सकते हो ये आकृति दिखेगा, ये तो भी नहीं होगा, यहाँ पे दो ही है, यहाँ पे ये इस तरह भी नहीं होगा, इस तरह भी नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 17 नंबर की, 17 नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर की तो बात करते हैं इसका, तो क्या होने वाला है, तो 17 की हम बात करें तो इसमें दिया गया समीकरण है और चिन्ह को आपको बदलने हैं। तो कहता है कि समीकरण का सही बनाने के लिए दो संख्याओं को आपस में बदलना है। यानी कि हम बात करें कि आपस में आपको दो संख्या को बदलने हैं, तो यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी, यानी कि अगर हम आपस में दो संख्या को बदल लेते हैं तो इसका हम बात करते हैं आंसर। ए को अगर बदलते हैं तो 49 की जगह पे 35 रख देते हैं, और 25 की जगह पे 49 रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 49 में 35 है, तो 35 है 5 न 5 14, 14 घटा देंगे तो 14 हो जाता है। 14 में फिर पहले 14 हो जाएगा यहाँ पे 49, तो 49 में 7 से भगा देंगे 7, 49 में 7 42, 42 में से इतना घटा देंगे 68, ये नहीं होगा, यानी कि ये नंबर ऐसे कट जाएगा। अब बचा बी, बी को हम ट्राई कर लेते हैं। तो 28 की जगह 35 रख देंगे, 35 की जगह पे 28 रख देंगे। अब तो यहाँ पे 35 रख दिए, यहाँ पे 28 रख दिए, हमको ये 68 पुराने हैं, ठीक है। तो 7 में भागा दे देंगे 28 में तो 4 हो जाता है, और 4 को 49 में घटा देंगे 42। आप 42 में क्या करेंगे,
यहाँ पे क्या करें, इसे घटा 7 में यानी 28 में भगा देंगे 7 से, तो 4 4 गुने क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 हो गया, माइनस का चिन्ह है। अब यह 28 और 49 को ऐड कर देंगे, 9 8 17 एक 7 बाकी 1 4 2 6 1 7 77 हो गया। 77 में 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 6 77 हो गया क्या, 9 8 17 एक 7 मुकीरल 1 4 2 6 1 7 77 हो जाता है। 77 में हम कितना घटा देंगे, तो 4 4 हो गया, 4 चौक 16, 16 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 61 हो जाता है, यहाँ पे 68 दिया हुआ है, तो बदल के आपको करने होंगे। तो इसका आंसर हमको क्यों बात कर लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा। तो आप बदल के भी खुद से सॉल्व कर सकते हो, हमको कहीं लगता है मतलब कि ध्यान नहीं दे रहे हैं तो गलत हो जा रहा है सॉल्व करने में। इसी तरह आपको क्या करना है, तो 28 के यानी कि चिन्ह को बदलने सही बनाने के लिए दो संख्या को आपस में बदलना है। तो क्या करना है, तो 35 की जगह पर 28 रख देना है, 28 की जगह पे 35 रख देना है। तो अब 7 से भगा दे देंगे 4 4 चौक 16, 16 हो गया, और 16 को ऐसे सीधा सीधा आप घटा देते हो यहाँ पे 49 में, तो कितना हो जाएगा, 49 को अगर 16 में 16 घटा देंगे यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो गया 3, 33 33 में 28 कर देंगे, 8 3 11 की मकीरल 1 3 2 5 61 ही हो जा रहा है। तो इसका आंसर हम बात करते ये भी गलत हो जा रहा है। अब जो है इस तरह ट्राई करके निकाल सकते हो। यहाँ पे आंसर हमको लगता है बी गलत दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन चुन लेना है। तो किसमें एक एक करके ट्राई करने हैं, तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या कूट भाषा में सॉलिड को 64 लिखा जाता है और POUR को 74 लिखा जाता है, तो आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है यानी कि S को क्या लिखा है, S को हम अंग्रेजी वर्णमाला में चलेंगे तो कितना लिखा जाएगा, तो S को 19 लिखेंगे, O को कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे, L को कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, I को कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, D को 4 लिखेंगे। अगर सबको हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। अब 59 में कितना जोड़ देंगे 5, तो हो जाता है 64, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इसको हम P को क्या लिखेंगे, P को अगर हम क्या लिखते हैं तो देख सकते हो, तो P क्यू MNOP 17, उसके बाद 15 RSTU 21 प्लस RST यानी कि 18, सबको ऐड कर देते हैं तो कितना निकल के चला आएगा, तो कुल 70 हो जाएगा। 70 में अगर हम क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ पे अगर 70 में हम क्या जोड़ दिए 4 जोड़ देंगे 74 हो जाता है। उसी तरह T में 20 लिख देंगे, O को 15 लिख देंगे, N को क्या लिखेंगे, N को 14 लिखेंगे। इन सबको ऐड कर देते हैं 35 और 49 में कितना जोड़े 3, यहाँ पे लिखा है तो 5 जोड़े थे, यहाँ पे 4 जोड़े हैं, अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आंसर निकल के चला आता है 52 निकल के चला आता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है कि 19 नंबर कहता है, 19 नंबर में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये रीजनिंग में आपको ना कोडिंग याद रखने होंगे। 2000 ईस्वी का जो कोडिंग होता है कितना 0, 2000 का ईस्वी का जो है कोडिंग कितना होता है 0 होता है, ये ध्यान रखने होंगे। और दिन का जो है संडे से संडे मंडे ट्यूसडे यानी कि संडे को 0 मानते हैं, और मंडे से स्टार्ट 1 2 3 4 5 करके सैटरडे तक का क्रम 6 आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखने होंगे। तो इसमें क्या किया गया है, तो पहला दिन कहता है सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा, तो 31 जनवरी में 7 से भाग दे देंगे तो 31 दिन में कितना निकल के शेष जो है 3 निकल के चला आता है। तो अब ये जो है 2007 को हम कोडिंग में चलते हैं, 2000 जो है ईस्वी जो है 0 इसका कोड होता है। तो हम क्या करेंगे 3 में अगर 0 ऐड कर देते 3 ही हो जाता है। अब 3 जो है चलेंगे दिन का कौन सा यानी किस दिन का क्रम होता है, यानी कि 3 को चलेंगे तो मंडे एक दिन एक जो होता है मंडे का होता है कोड, और 2 हो जाता है ट्यूसडे का, और थर्सडे का क्या होता है 3 हो जाता है। तो इसका आंसर हम बात करते हो बुधवार निकल के चलाएगा, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा किसका 19 नंबर का। अब बात करते हैं 20 नंबर में, यहाँ पे दिया गया है तो इसका रिलेशन आपको बताने हैं क्या होगा।
तो यहाँ पे उस विकल्प का चयन करना है जिसमें की संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्च की संख्या को के बीच में है। तो बीच में क्या है, तो हम देख सकते हैं इसको जो है, तो क्या क्या है 24 में 45 में 24 घटा देंगे तो 21 निकल जाता है। अब 21 का जो क्या किया गया स्क्वायर कर दिया गया तो कितना हो जाएगा 441 हो जाता है। उसी तरह हम चलेंगे, इसमें भी देख सकते हैं ए नहीं होगा बी भी नहीं होगा, तो हम बात कर लेते हैं इसमें 17 में 35 में 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 का स्क्वायर कर देंगे कितना 324 हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हो, जितना जल्दी आप सोच लेते हो उतना आपके लिए बेटर होगा, ताकि आगे भी निकाल सकते हो आराम से। अब चलते हैं जीके जीएस का भंडारा करते हैं, इसका जीके जीएस का पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, चैनल को लाइक एक कम से कम कमेंट जरूर करें, इससे हौसला बढ़ता है, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह कंटेंट कैसे लग रहा है। तो चलिए इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस नदी पर केवल पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो केवल पैदल चलने वालों के लिए जो अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है तो कहाँ पे किया गया, साबरमती आश्रम, यानी कि ये गुजरात में स्थित है। गुजरात का भी जो सीएम बना है हाल ही में चुना हुआ है, तो भूपेश जो है पटेल जो है ऐसे करके है, पटेल है कि या कुछ ऐसे, जो पहले था ना गुजरात का सीएम, तो वही बना है, जो पहले था वही फिर से सीएम बन गया है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, यानी कि गृह मंत्री प्लस में सहकारिता मंत्री कौन है, पेटू, जो बड़ा सा पेट है अमित शाह, उसी को जो है ये दोनों मंत्रालय का प्रभार मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब गंगा नदी की आपको बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी और पवित्र नदी भी है। अब यमुना की बात करते तो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कोसी को आपको पता ही है, कोसी यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, सबसे अधिक मार्ग बदलने में माहिर है कोसी, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करें में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह शहर की बात करें तो ये लोथल को माना जाता है। यहीं से सबसे प्रथम जो है पानी का प्रमाण मिला था लोथल में ही, ये आपको ध्यान रखने हैं। और लोथल में अभी क्या क्या है, लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में ही पड़ता है, ये ध्यान रखने हैं। हड़प्पा भी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। रोपड़ जो है, रोपड़ ये रोपड़ कहाँ पे पड़ता है ध्यान नहीं आ रहा है। लोथल गुजरात में, रोपड़ और बनमाली ये हरियाणा में पड़ता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई की अगर बात करें तो कब किया गया था, 1921 में किया गया था, 1921 याद रखने हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का 1922 में किया गया था। रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखने हैं। अगर ये पूछ लेगा पानी का प्रमाण हड़प्पा के किस अथी से मिला है शहर से, तो लोथल से मिला है, ये ध्यान रखने हैं। हम बात करते हैं ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन में एटीपी के कितने अणु बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही सिंपल है याद करने के लिए, जिसमें 38 बनते हैं अणु, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है, तो राष्ट्रीय धरोहर पशु आपको भी याद है हाथी है, और राष्ट्रीय क्या है बाघ हो जाता है, राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाता है, ये भी ध्यान रखने हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत क्या कब किया था, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ। अभी ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क में जो कुल 8 चीतों को लाया गया, तो कूनो के नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क एमपी में पड़ता है। यहाँ पे जो है हाल ही में जो है अफ्रीका से जो है 8 चीते लाया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखने हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो नेपाल के साथ कुल 5 राज्य ऐसे हैं सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखने में। यहाँ से अगर हम चलेंगे, यहाँ से ऐसे करके हम भारत का नक्शा हम बना लिए, ऐसे करके यहाँ, ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे चलते हैं, चलिए ये यहाँ पे ऐसे भारत है, ठीक है, यहाँ पे नेपाल, नेपाल हो जाता है, ऐसे करके भारत चल गए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान चलेंगे सबसे पहले उत्तराखंड आ जाता है, ठीक है, उत्तराखंड के बाद क्या होता है यूपी हो जाता है, तब क्या होता है बिहार यहाँ पे हो जाता है, बिहार, बिहार दे दिए बिहार। उसके बाद यहाँ पे बंगाल हो गया, बंगाल भी लगता है।
उसके बाद क्या होगा, कितना हो गया, 2 2 4, यहाँ पे एक सिक्किम हो जाता है, सिक्किम। तो यहाँ पे आप चुन लो कौन सा राज्य है, 5 राज्य है, 5 में से इसमें कौन सा राज्य है, ये तो हो जाएगा, बंगाल भी हो जाएगा, बिहार भी हो जाएगा, असम नहीं लगता, ये आंसर डी हो जाएगा इसका। आप आसानी से निकाल सकते हो, हम इस तरह बढ़िया से बता दिए हैं ताकि आपको दिमाग में छप जाए। अब बात करते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। अब प्रसिद्ध संतूर वादक की हम बात करें तो कौन सा है, तो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा, यानी स्व से शिव स्व से संतूर, ये भी ध्यान रखना है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। और बात करते हैं पंडित रविशंकर की बात करें तो यह एक बांसुरी वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक है, इसका मृत्यु हो गया। और जाकिर हुसैन की बात करें ये तबला वादक है। कौन है, तबला वादक, ये ध्यान रखने हैं। चारों को चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम हो गया। हम जिस भी क्वेश्चन का करते हैं यानी कि सॉलिड सभी का पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं 27 नंबर की क्वेश्चन की थी, इसमें क्या करा है, विश्व मानवतावादी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस, आपको अच्छे मानव का दिवस की हम बात करें तो जो सही मानव की तरह रहना चाहिए उसका दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये बात कर रहे हैं तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है, ये ध्यान रखने हैं। अब अगस्त की ही बात करें तो 12 अगस्त को क्या है था, हाथी दिवस भी मनाया जाता है, और विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 12 जनवरी अगर कहे तो तब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगस्त में ही 15 अगस्त को आप सभी को पता है ये क्या हो जाता है, स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को ही। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है। लॉरेंस वक्र की हम बात करें तो यह क्या दर्शाता है, तो यह आय वितरण को दर्शाता है, आय के समान वितरण को यह दर्शाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पार्सेक क्या है, तो पार्सेक डैश की इकाई है, तो एक यूनिट है, तो पार्सेक किसका यूनिट है, तो ये लंबाई का यूनिट है, यानी कि लंबाई यानी दूरी, ठीक है। पार्सेक ये लंबी दूरी का जो है यूनिट है, लंबाई है, अगर दूरी रहता दूरी हो जाता, नहीं तो ये लंबाई दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, चुनने हैं आपको सोच समझ के। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 30 की, तो उस दर को क्या कहते हैं जिसमें, यानी कि जिससे एक तरंग पानी में चलती है तथा नॉट में इसका मापन होता है, तो क्या हो जाता है, तो इसका तरंग वेग, तरंग वेग, तरंग वेग हो जाएगा, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। वहीं डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करें तो ये भागलपुर में है। क्या है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करें तो ये पटना में, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है पटना में बनाया गया है। तो अभ्यारण्य प्रजनन के लिए जो है ये डॉल्फिन प्रजनन अभ्यारण्य कहे तो ये भागलपुर में बनाया गया है। तो भागलपुर क्या है, बिहार का वित्तीय राजधानी भी भागलपुर है, ये ध्यान रखने हैं। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है आर्टिकल 32 यानी कि 32 जो है संवैधानिक उपचारों को, यानी भीमराव अम्बेडकर ने ही 32 को, आर्टिकल 32 को जो है संवैधानिक उपचार का दर्जा उन्हीं के द्वारा, यानी कि उन्हीं के द्वारा कहा गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अब बात करते हैं एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी कि पहला पाकिस्तानी नागरिक था जिसे पहली बार जो है, मतलब पहला पाकिस्तानी नागरिक था जिसे भारत रत्न से प्रदान किया गया था। बात करते हैं वो कौन सा है, तो बात करते हैं कौन है, अब्दुल गफ्फार खान है। कौन, अब्दुल गफ्फार खान है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान का जो मुख्यमंत्री है, यानी कि प्रधानमंत्री बात करते हैं, मुख्यमंत्री बोल दिए, शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये ध्यान रखना है। पाकिस्तान यानी बेटा, बेटा का जो प्रधानमंत्री कौन बना है, शहबाज शरीफ है, ये ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में पाकिस्तान का स्थिति बहुत खराब हो गया है, वहाँ जो है सभी चीज़ महंगे, आटे जो है चिकन उकन जो है ना 400-500 रुपये किलो बिक रहे हैं, और 150-200 रुपये 2.5 किलो जो है कम से कम आटे मिल रहे हैं गेहूँ का, बहुत स्थिति बदतर है। श्रीलंका की जो स्थिति था ना उस समय, अभी भारत जो सुधार दिया है भारत की मदद से, इसका जो है वही बचा है। और 2-3 दिन मात्र जो है ट्रेन चलाने के लिए यहाँ पे
तेल बचा हुआ है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। बेटा जब तक बाप से संपर्क नहीं करेगा ना तो ये स्थिति सामान्य नहीं होने वाला है। तो इसे समझना यानी कि संपर्क करना ही पड़ेगा। बेटा नालायक है तो क्या करिएगे, क्या करोगे, बेटा को पटरी पे तो लाना ही है, तो अपने आप आ जाएंगे। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है। अंतरिक्ष में जो प्रथम व्यक्ति गया था ये किसका, उसका नाम क्या था, मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गीत में से किसने जो है डेंजरस अर्थ नामक पुस्तक लिखी है। डेंजरस अर्थ यानी कि एलन प्रेगर के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो रक्त समूह की खोज हम बात करते तो ये किसके द्वारा किया गया, तो यह लैंडस्टीनर के द्वारा। कब किया गया, तो 1900 शायद 1900 ईस्वी में, यानी विलियम किसने किया है 1940 36 है ना, 36 में विलियम हार्वे के द्वारा 1900 में एक ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आंसर की हम बात करें, इसका आंसर सी हो जाएगा। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज जो है लैंडस्टीनर निक के द्वारा खोजा गया था, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं दूध सागर झरना कहाँ स्थित है। दूध सागर झरना की बात करें तो यह स्थित है कहाँ पे, कहाँ पे स्थित होना चाहिए, ये गोवा में स्थित है दूध सागर झरना, ये ध्यान है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र में एक जो है जो गुलाबी रंग का हो जाता है झरना, बहुत ही फेमस है, क्या नाम है, तो इसका महाराष्ट्र में जो स्थित है उसका नाम की हम बात करें, लोकटक झील नहीं है, लोकटक झील तो मणिपुर में स्थित है। वेमनाथ झील केरल में स्थित है, ये ध्यान रखने हैं। और कर्नाटक में शरावती नदी पर जो है कौन सा जोग या गरसप्पा फॉल जो है कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में, याद नहीं आ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, याद नहीं आता है। अब बात करते हैं मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया गया है। मात्र एक प्रकार जो है परमाणु जो है उसका विशुद्ध नाम क्या दिया गया है, तो 38 नंबर है, तो इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका तत्व दिया गया है। मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को नाम तत्व दिया गया है, ये ध्यान रखने हैं। बात करें सिंधु जल समझौता किसके, सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है, भारत और पाकिस्तान यानी कि बेटा के बीच, यानी बाप और बेटे के बीच जो है सिंधु जल समझौता हुआ था। बाप और बेटे के बीच, बाप ऐसे बाप लिखना, बाप बेटा के बीच में 1960 में जो हुआ था सिंधु जल समझौता हुआ था, ये ध्यान रखने हैं आपको। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रोजेक्ट टाइगर का हमने पहले जिक्र कर चुके हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये पहले क्वेश्चन आउट हो चुका है, 1973 में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम क्या करेंगे, मैथ को बनाने में कुछ टेक्निकल इश्यूज है, हम मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ को अगर सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम में आके जुड़ जाएं। हम वहाँ पे जो है मैथ का जो सॉल्यूशन करके इजीली तरीके से शेयर कर दिए हैं, वहाँ से जाके अब जाके मैथ जो है लोड यानी कि देख सकते हैं किस प्रकार मैथ बना है, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम में है, तो आप वहाँ से ज़रूर जाके टेलीग्राम में ज्वाइन करके ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है कई सारी जानकारी आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, बहुत सारे पीडीएफ पड़ा हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आंसर की, तो 41 का आंसर क्या होगा, तो 41 का आंसर ये हो जाएगा। आप सूत्र लगा के बना सकते हैं, शंकु का समपरिपृष्ठ क्षेत्रफल का समान त्रिज्या गोले वाले क्षेत्रफल में दिया गया है, तो ये आप जो है इसका आंसर ये हो जाएगा, आप आसानी से बना लीजिए जाओगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, आप सॉल्यूशन इसका कर लोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये निकल के चला आएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है, यदि 828 रुपये को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि इसको जो है सबसे पहले इसका पूर्ण जो है एलसीएम निकाल लेने हैं, तो एलसीएम निकाल के तो इसको भाग देने के बाद क्या ना, 2 4 तो या 12 कि 12 में 2 6 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 12 में 3 देंगे तो 3 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 3 निकल गया, 3 3 9 9 8 17 6 23 हो गया, 23 का वैल्यूज क्या है 828 दिया गया है। इस तरह इसका जो निकाल देंगे कितने गुने हैं, 23 जो है कितने गुने कटेंगे, तो देख सकते हैं आप कितने गुने होंगे, ये काट के निकाल सकते हो, तो 23 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया गया है 44 का
तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो x का मान क्या होना चाहिए, तो विभाजित हो जाएगा, किससे प्राप्त होगा, तो 4 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 45 का, 45 का। तो एक ग्राहक को 10% बट्टा देने पर इतना रुपया, यानी कि 10% बट्टा देने के बाद है जो इतना हो जाता है, यानी कि 90% का वैल्यूज क्या दिया गया है, तो 449 है। 90 को अगर इससे कटा दोगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो 9 से 45, 5 हो गया, कितना 4 बचा, 9 से 45, 4 बच गया। अब 4 5 45, 9 से 45, 5 55 निकल गया, यानी कि 1 बराबर 55, तो 100 बराबर 5500 हो जाएंगे, तो 5500 निकल के चला आएगा। अब कहता है अगर उसी पे 12% बट्टा प्राप्त कर सकता है तो कितने रुपया बचेगा, तो 12 10 के बदले अब कितना होगा, 12% इस पर बट्टा, यानी 12% इसका निकाल लोगे बट्टा, यानी कि बात करते हैं तो कितना निकल के चलाएगा, तो इसका आंसर की हम बात करें तो ये निकल के चलाएगा 110। इस तरह आप निकाल सकते हो। अब दिया गया है किस में, यहाँ पे कहता है 46 का, कि लड़की अपनी आय का 85% खर्च करती है यदि उसके व्यय में, यानी कि 85% खर्च करती है, तो यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि हो जाए, तो x% की वृद्धि हो जाए तो 60% की वृद्धि होती है, तो आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 47, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। अब वही बात करते हैं, इसका दिया गया है तो अंतिक्रम में, यानी कि यहाँ पे है, तो 18 संख्या औसत 42 है, इसे कर देंगे अंतिम 10 संख्या औसत 40 है, पहली 5 संख्या औसत 44, 7वीं संख्या में से 6 कम है और 8वीं से 7 कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक व्यक्ति दिया गया है, इसमें घड़ी में तो 20% कमी कर दिया गया है, इतना देख सकते हैं। यहाँ पे सारे अच्छे से सवाल दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर की हम बात करें तो सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नीचे दिए गए ये भी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो 338 मीटर जो है लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर प्रति घंटा चाल से चलती है, तो समान चाल को 39 सेकंड में पार कर लेती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी 50 की। 50 में क्या दिया गया, तो 50 में इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका आंसर की, तो 51 की, तो 51 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि 52 में तो 14 परीक्षणों का जो है इस प्रकार जो है दिया गया है, 14 और 15 दिए गए आंकड़े का माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका में क्या होता है, आपको सबसे पहले आरोही क्रम सजा लेना है, यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेना है। पहले यहाँ पे सबसे छोटे संख्या हो जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा ऐसे करके जो है कर देने हैं। जितने संख्या है दोनों साइड से काउंटिंग करने, कितना संख्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं संख्या कितना है, यानी कि तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 7 इधर से कर लेने हैं, 7 लास्ट से कर लेने हैं, तो 14 हो गया। जो बीच में बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा, तो बीच में एक संख्या बचेगा मात्र, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 बचेगा, तो 12 आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे दिया गया 4 15 43 नंबर का था, 4 वर्ष पहले ए बी की आयु के अनुपात इतने हैं, तो 4 वर्ष पहले था, यानी कि 4 वर्ष पहले की हम बात करें तो इसका आंसर 4 वर्ष पहले था, तो 4 अनुपात कितना था, 5 था। ठीक है, ए बी का ये था ए, ये है बी, ठीक है, 4 वर्ष पहले इतना है। अब 4 वर्ष बाद कहते हैं, तो 4 वर्ष, ये 4 वर्ष पहले था, 4 वर्ष बाद यानी कि होगा। अब 8 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात इतना हो, नहीं 4 वर्ष 4 मतलब नहीं, 4 वर्ष पहले था, वर्तमान में आएगा 4, तो वर्तमान चला आएगा, 8 हो गया। ठीक है, अब कहते हैं 8 वर्ष पहले, तो कितना हो गया, 8 दूना 16, तो 16 वर्ष हम अगर बाद चलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 वर्ष की हम बात करें तो यह 9 हो जाएगा, 9 अनुपात 11। ये आपको ध्यान ऐसे करके निकाल लेने हैं। अब यहाँ पे दिया गया है तो इसको सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर क्या निकलने वाला है, तो 20 का आंसर निकल के चलाएगा। आप इसको पहले गुना, यानी कि पहले इसको भिन्न का जो है, भिन्न जैसे निकालते हैं ना, भिन्न भिन्न के तरीके से आप इसको निकाल सॉल्व कर लो, तब इसको तब इसको तब इसको, तो इसका आंसर बी निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 55 का भी क्या है,
एक व्यक्ति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 12 मिनट में तय करती है। यदि वही 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलते तो ये दूरी कितना समय लगेगा करने में, तो उसका दूरी की हम बात करें तो सी यानी कि 14 मिनट में वो सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 55 का सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 56 की। यहाँ पे दिया गया है तो ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ को आपको निकालने हैं, तो ग्राफ में क्या होगा, तो ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया आंसर, तो 56 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28% निकल जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया है तो इतना इतना मध्यानुपात दिया गया है, तो मध्यानुपात जब दिया गया है तो इसका क्या होगा, तो डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि किसी घन का आयतन इतना दिया गया है तो इसका विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण बराबर आप सूत्र लगा दोगे तो ये निकल चला आएगा, 15 निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कोई साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में इतना हो जाता है और 5 वर्ष में इतना हो जाता है। आपको क्या करने हैं, तो 3 वर्ष बराबर कितना है, 14,880 है, ठीक है। अब 5 वर्ष बराबर कितना है, 16,800 है। तब इसको घटा देंगे, कितना अंतर 2 हो गया। अब इसमें भी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में इसको जोड़ देंगे तो घटा देंगे तो 14 2 16 यानी कि 2000 कुछ निकल के चला आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 2000 यानी कि 2000 समथिंग निकल के चला आएगा। तो यहाँ पे 3 से तब जो निकलेगा उसको 3 से गुना करने के बाद और कर लीजिएगा, जैसे कि हमको 2000 निकला है तो 3 से गुना करने 2 तिया 6000 और 14000 में घटा देंगे 8 यानी कि 8000 कुछ निकल गया यहाँ पे। उसी तरह से आपको घटा के निकालने होंगे तो निकल जाएगा कितना, तो इसका आंसर सी निकल के चलेगा 4800। अब बात करते हैं कि यदि 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, 24 व्यक्ति जो है जो किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 व्यक्ति किसी काम को यानी कि एक काम किसी एक्स काम को 24 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब बात करते हैं 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो बराबर 30 कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 चौके 24 6 पंचे 30, ठीक हो गया। अब बात करते कितना 24 गुने 4/5, तो इस तरह आप निकाल लेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के चलाएगा, तो 60 का आंसर हम बात करें तो बी निकल के चलाएगा कितना 16, यानी कि 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में यानी कि 24 गुने 20/30 कर दीजिएगा, तो x बराबर मान लीजिएगा कितना हो जाएगा 6 चौक 24 6 पंचे 30 5 चौका 20 4 गुने 4 बराबर 16, तो इसका आंसर ऐसे भी निकल गया बी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया, इंग्लिश तो आप लिए जो इंग्लिश लिए हो तो यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश भी हम बात करें तो 61 का हम इंग्लिश भी बताते चल जाते हैं, जिसका इंग्लिश है तो इंग्लिश देख लेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इंग्लिश बताते निकल जाते हैं। तो इसका 61 का क्या होगा, 61 का ये हो जाएगा। 62 की हम बात करें तो 62 का क्या होने वाला है, तो 62 का हो जाएगा बी, 62 का बी। 63 का क्या है, ये हो जाएगा। उसी तरह 64 का हम बात करें तो 64 क्या हो जाएगा, 64 की हम बात करें तो ये बी हो जाएगा। 65 का क्या बोले, 65 का सी हो जाएगा। कुल मिला के 100 क्वेश्चन है, इंग्लिश लगा के समझ लीजिए 100 क्वेश्चन हो जाता है कुल 100 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन में हम जो बात करते हैं एक एक काम जो है तो दे रहे हैं आपको 100 क्वेश्चन आपको। ये 66 का क्या होता है, ये हो जाएगा। और 67 का क्या हो जाएगा, 67 का आप देख सकते हो सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 68 का क्या होगा, 68 का हम देख सकते हैं तो डी हो जाएगा। 69 का क्या होगा, 69 का हम बात करते हैं डी हो जाएगा। और 70 का हम बात करते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बात करते हैं 71 का ये हो जाएगा। अब 72 का बात करते हैं सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 73 का बी हो जाएगा। 74 का हम बात कर लेते हैं, 74 का 6 हो जाएगा सी हो जाएगा। 75 का हम बात करते हैं डी हो जाएगा। 75 का डी हो जाएगा। 76 का हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया गया ये जो है ये पढ़ लेना है आपको, सारांश दिया गया इसी पे आपको निकालने हैं। 76 का हम बात कर ले तो ये हो जाएगा। 77 का सी हो जाएगा। 78 का ए हो जाएगा।
79 इनका ए हो जाएगा, 80 का सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है जो सेलेक्ट किए होंगे हिंदी तो उसको हिंदी मिलेगा, यानी कि 60 क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन में 20 आपको रीजनिंग, 20 रीजनिंग, 20 जो है मैथ मिल जाएगा और 20 जीके जीएस होगा, 60 हो जाएगा और 20 जो है हिंदी हो जाएगा। चारों विषय मिला के सब्जेक्ट मिला के 80 क्वेश्चन, कुल 80 क्वेश्चन है कि हिंदी का सॉल्यूशन मिला के कुल 100 हो जाता है। जो हिंदी रखे होंगे हिंदी मिलेगा, जो इंग्लिश रखे होंगे ऑप्शन में तो ऑप्शनल में तो उसको इंग्लिश मिलेगा। तो हम बात करें जो हिंदी चुना है तो उसके लिए हम बात करें तो हिंदी अच्छी तरीके से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखा राज्यपाल में कौन सा संज्ञा होगा, तो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है तो इसका बी हो जाएगा। वचन बदलिए तो बच्चा क्या है, बच्चा यानी कि बहुवचन है तो बच्चा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बच्चों हो जाएगा। बहुवचन में बदलना है तो बच्चों हो जाएगा, यानी एक बच्चा है तो बच्चा मतलब क्या हुआ, एक बच्चा का संबोधन कर रहा है तो बच्चों का मतलब हो गया अनेक बच्चा। आप कहता है मैं यहाँ काम अपने आप ही कर लूँगा, मैं यहाँ अपने काम जो अपने आप ही कर लूँगा तो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम कि अपने निजी काम को दर्शाता है, लेकिन वह खुद कह रहा है मैं कर लूँगा तो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब कहता है मोहन सुंदर बालक है तो वाक्य में क्या विशेष, मोहन एक क्या है, तो मोहन एक सुंदर बालक है तो ये क्या है, विशेषण किसका बताता है, तो बालक का जो है विशेष बता रहा है तो ये बालक हो जाएगा। अब बात करें निम्नलिखित में वाक्यों में से अकर्मक क्रियात्मक क्या है, कर्मक क्रिया वो है जो कोई ना कोई अर्थ नहीं निकलता है। सकर्मक मतलब कहता है कोई अर्थ निकले, जैसे सकर्मक का मतलब क्या होता है, वह आम खाता है तो वह क्या खा रहा है, तो आम को खा रहा है। अगर वह पूछ लेगा तो वह रोता है तो वह क्या रोता है, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, वही अकर्मक क्रिया हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसका 65 का, तो 65 का ए हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो बूंद बूंद से घड़ा क्या हो जाता है, भर जाता है, तो क्या भर रहा है, बूंद बूंद से। तो 65 का यहाँ पे क्या है, जिसमें आक्रामक क्रियात्मक वाक्य है। इस टब को पानी से भर दो, तो किससे, पानी से भर दो, ये सकर्मक हो जाता है। माँ बेटे का खाना खिला रही, तो माँ बेटे को क्या खिला रही, खाना, ये भी सकर्मक है। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है, क्या लिखा है, पत्र लिखा है। तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, किससे भर जाता है, तो बूंद बूंद से। बूंद बूंद में अब किसका तो जिक्र हो जाना है, पानी का ना और कुछ से हो रहा है, तो इसका जो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तब बात करते हैं आमी का तत्सम रूप क्या होगा, अमी का तत्सम रूप की हम बात करते हैं अमृत हो जाएगा। अब बात करते हैं रुधिर का पर्यायवाची क्या होगा, तो रुधिर का पर्यायवाची लहू हो जाता है। अधिकरण कारक में क्या होगा, अधिकरण कारक की हम बात करें तो ये मेपर होगा। जैसे का के कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। कर्ता का जो 8 चिन्ह होता है टोटल, ये आपको ध्यान रख लोगे, उसमें आपको ये जो है आंसर आप से आप मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनमें से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। सही विलोम शब्द का युग्म की हम बात करें तो यह क्या हो जाए, आदान प्रदान, ये जो है आदान का उल्टा प्रदान होता है, ये सारे के सारे गलत है, बाकी ये सही है। अब सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या होगा, अनेक सुधा का जो है अनेक शब्द बात करते हैं, अमृत और पानी जो है इसका अनेकार्थ शब्द होता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या हो जाएगा, इसका उपयुक्त वाक्य हो जाएगा मिताहारी, मिताहारी। अब बात करते हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, हाथ जो है कंगन को आरसी क्या है, इसका अर्थ क्या होने वाला है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। बात करते हैं संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग का प्रयोग हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा सम, यानी कि उपसर्ग का मतलब क्या हुआ, उपसर्ग जो शब्द के आगे लगे, जो शब्द के आगे लगे उसको उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगे उसको क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय ये भी खूब पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं। हम बात करते हैं गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्या, गय जोर अक, तो हो जाएगा गायक। उसी तरह रातों रात शब्द में क्या समास होगा, रातों रात में क्या होगा, व्ययभाव समास होगा। बात करते हैं 77 की, तो हम बचपन में यहाँ जाता रहा, मतलब हम बचपन में वहाँ जाता रहा, तो वहाँ जाता रहा का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की हम बात करें तो मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं एक गद्यांश दिया हुआ है,
तो ये गद्यांश को जो है पढ़ लेने हैं, तो पढ़ के इसके अनुसार से आपको आंसर देने हैं। तो बात कर लेते हैं गद्यांश में निम्न में से तत्सम शब्द को चुनें। तो तत्सम शब्द क्या है, तो शून्य एक तत्सम शब्द है। पता निम्न में से विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द क्या है, तो खुद है, खुद एक विदेशी शब्द है। पता है जमीन का पर्यायवाची नहीं है, तो जमीन का पर्यायवाची क्या है, विटप नहीं है। बाकी जो सब जमीन का पर्यायवाची है। अब बात करते हैं जीवित का विलोम क्या है, तो जीवित का आपको विलोम चुनने हैं तो मृत हो जाएगा। या आप कोई भी आप ध्यान से ऐसे लगा सकते हो। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यानी कि जो है मैराथन क्लास कैसा लगा, तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर इस तरह जो और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कमेंट करें। हम आगे भी कल भी चाहेंगे इसका मैराथन क्लास लाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।